तो गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज के इस सेक्शन में हम फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे। कुछ वोकैबुलरी और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बस इतना ही। चलिए अब आते हैं सीधे कंटेंट पे और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। और वोकैबुलरी हमारा पहला जो वर्ड है वो है एम्पल, जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक, यानी आपके पास कोई चीज़ सफिशिएंट से ज़्यादा हो, दैट इज़ कॉल्ड एम्पल। मीनिंग इनफ और मोर देन इनफ। सिनोनिम्स की बात करें तो अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लेविश, प्रोफ्यूज, सब्सटेंशियल, ये सारे एम्पल के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखें तो मीगर, मीगर मीन्स बहुत ही कम, अल्प मात्रा में। स्कार्स, जो बिल्कुल ही कम हो। इनसफिशिएंट, जो पूरा ना हो, एकदम कम। सेंटेंस में यूज़ देखते हैं, वी हैव गॉट एम्पल टाइम टू मेक अ डिसीजन, हमारे पास पर्याप्त से भी ज़्यादा समय है डिसीजन लेने में। हमारा सेकंड वर्ड है आज का एनाइलेट। एनाइलेट ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट या पराजित करना, किसी को पूरी तरह से हरा देना, एकदम बुरी तरह से हराना, नष्ट करना। मीनिंग टू डिस्ट्रॉय और डिफीट समबडी और समथिंग कम्प्लीटली। सिनोनिम्स देखें, पूरी तरह से आप इरेडिकेट कर रहे हैं, एबॉलिश, एक्सटर्मिनेट, डेमोलिश, रूइन, रूइन का मतलब बर्बाद या तबाह कर देना। एंटोनिम्स देखें, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, बिल्ड करेंगे, कंजर्व करेंगे, ये सभी एनाइलेट के एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस में यूज़ देखते हैं, ही एनाइलेटेड हिज अपोनेंट इन द लास्ट इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में उसने अपने अपोनेंट को बुरी तरह से हराया, पराजित किया। हमारा थर्ड वर्ड है एप्लॉम, जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। ये नाउन है। अच्छा, नाउन के बारे में एक खास बात आपको पता ही होगा कि इसे हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। ओके। एप्लॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास, मीनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस होगा, स्पेशली व्हेन इन अ डिमांडिंग सिचुएशन, किसी डिमांडिंग सिचुएशन में आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, जिस तरह का आप एटीट्यूड रखते हैं, दैट इज एप्लॉम। सिनोनिम्स बात करें, एश्योरेंस, कामनेस, साम्य, कंपोजर, वॉइस। एंटोनिम्स डिसकम्पोजर, इसके हालांकि ज़्यादा एंटोनिम्स नहीं है। गाउशनेस, ये दोनों एंटोनिम्स भी वीक एंटोनिम्स हैं, यानी एक होता है स्ट्रॉन्ग। आप किसी भी वर्ड के एंटोनिम्स या सिनोनिम्स की जब बात करते हैं तो एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटोनिम्स सिनोनिम्स, एक होते हैं वीक, यानी उसके लगभग मिलता जुलता। तो ये दोनों जो है ना वीक एंटोनिम्स हैं इसके, क्योंकि एप्लम के कुछ खास स्ट्रॉन्ग एंटोनिम्स नहीं बनते हैं। सेंटेंस, डायना पास द टेस्ट विथ एप्लम, उन्होंने पास किया एग्जाम को पूरे आत्मविश्वास के साथ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, जिसका मतलब होता है पकड़ना या कैद करना किसी को। ये जनरली पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग यूज्ड अबाउट द पुलिस, ये पुलिस के बारे में है। टू कैच समबडी एंड अरेस्ट हिम और हर, ये क्या करते हैं, किसी को कैच करना, अरेस्ट करना। सिनोनिम्स क्या होगा, अरेस्ट करते हैं आप, कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं, डिटेन करते हैं, ये सारे एप्रीहेंड के सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स, फ्री करना, लेट गो, जाने देना, लाइबरेट, आज़ाद करना, रिलीज करना, छोड़ देना। सेंटेंस, ही वॉज एप्रीहेंडेड बाय पुलिस, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, कैद कर लिया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन ग्रामेटिकल प्रोफाइल जिसकी नाउन है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा या अनुमोदन करना, प्रशंसा या अनुमोदन करना। मीनिंग अप्रूवल और प्रेज, किसी चीज़ की प्रशंसा कर रहे हैं। सिनोनिम्स, अप्रूवल दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस, एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति होता है, और एक कंसेंट का मतलब भी सहमति होता है। यहाँ सहमति, दोनों में अंतर क्या है, इसे हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं एसेंट। जैसे प्रेसिडेंट गेव हर एसेंट टू द प्रपोज्ड बिल, तो प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट यानी सहमति दे दिया प्रपोज्ड बिल पर, ये ऑफिशियली यूज़ होता है। और कंसेंट क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में जो सहमति बनती है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट। सपोर्ट करते हैं और कंसेंट करते हैं, ये अप्रोबेशन के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखें, क्रिटिसिज्म करेंगे आप, क्रिटिसाइज करेंगे, डिनाइल, मनाही करेंगे, डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, डिसलाइक करेंगे, ये सारे एंटोनिम्स होंगे। सेंटेंस में यूज़ देखते हैं, दे डिजर्व क्रेडिट, वो क्रेडिट डिजर्व करते हैं, उनको श्रेय देना चाहिए। अप्रोबेशन, प्रशंसा के योग्य हैं, अप्लॉज, एंड सैल्यूटेशन फॉर दिस अचीवमेंट, इस अचीवमेंट के लिए उनकी प्रशंसा, क्रेडिट, सब कुछ उन्हें देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के 5 इडियम्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला इडियम है अ ड्रॉप इन बकेट। किसी बकेट में अगर एक ड्रॉप आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, उस बकेट के लिए वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे किसी ऊँट के मुंह में अगर आप जीरा डालेंगे, तो अ ड्रॉप इन बकेट का मतलब होता है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होना, सफिशिएंट ना होना। मीनिंग वेरी स्मॉल
और अनइम्पॉर्टेंट अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होना, जिसका कोई मतलब इनसिग्निफिकेंट कर सकते हैं। सेंटेंस में यूज़ व्हाट वी वर पेड, हमें जो मिलता था, फॉर आवर वर्क वॉज अ ड्रॉप इन द बकेट, ये ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर था। सेकेंड ईडियम है एट स्नेल्स पेस। स्नेल्स आप देखते हैं स्नेल्स कैसे चलते हैं, एकदम स्लो स्लो चलेंगे, कहीं भी चलेंगे, दैट इज़ धीमी गति से, एक्सट्रीमली स्लोली, एकदम एक्सट्रीमली स्लो चलेगा कोई चीज़, उसे हम एट स्नेल्स पेस कहते हैं। सेंटेंस में यूज़ इन ऑफिसेस, किसी ऑफिसेस में क्या होता है, फाइल्स मूव एट अ स्नेल्स पेस, जो फाइल्स हैं वो मूव करते हैं बहुत ही धीमी गति से। हमारा थर्ड ईडियम है एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है अंतिम अवसर पर, एकदम लास्ट मोमेंट पे, मीनिंग द लास्ट मोमेंट और ऑलमोस्ट टू लेट, या तो बहुत ज़्यादा लेट या फिर लास्ट मोमेंट पे आप कोई डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 11th आवर। सेंटेंस में यूज़ यू कैनॉट पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास नहीं करते बाय स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एट द 11th आवर्स, आप अंतिम समय पे अगर आप शुरुआत करते हैं किसी एग्जाम के लिए तो आप पास नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट इडियम है ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट, इसका हिंदी मतलब होता है केवल कहने में बड़ा लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। ओके यानी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक्चुअल में उसका जो एक्शन है वो ऐसा नहीं है। मीनिंग फुल ऑफ बिग टॉक बट लैकिंग एक्शन ऑफ पावर। सेंटेंस में यूज़ माई फ्रेंड ऑलवेज टॉक्स बिग अबाउट मेकिंग मनी, मेरा जो दोस्त है वो बड़ी बड़ी बातें करता है पैसे बनाने की, कैसे आप पैसे कमाएं, बट ही इज़ ऑल बार्क, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, एंड नो बाइट, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। हमारा नेक्स्ट इडियम है ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है बेकार, झूठ या वास्तविकता से परे, मतलब रियलिटी से एकदम अलग, दैट इज़ कॉल्ड ऑल मूनशाइन। मीनिंग टोटल लाइज, बिल्कुल ही झूठ। सेंटेंस हिज क्लेम, उसका जो क्लेम है अबाउट हिज नॉलेज, अपने ज्ञान के बारे में, इन द सब्जेक्ट इज़ ऑल मूनशाइन, ये सब वास्तविकता से परे है, एकदम झूठ है। उसका जो क्लेम है कि मुझे बहुत कुछ आता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, वो सारे बातें झूठ है। ओके तो ये थे इडियम्स एंड हमने वो कैप भी देखा। अब चलिए आज के एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करते हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनेंगे उसको भी हम लोग समझते हैं। तो हमने जो एडिटोरियल सेक्शन में लिया वो जीएसटी काउंसिल से है, रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसी को लेकर है। टॉपिक है द जीएसटी काउंसिल मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ ब्रॉडर रिफॉर्म्स, यानी जो ब्रॉडर रिफॉर्म्स होने, जो बृहद बदलाव होंगे, रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है, या किसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, बेहतर बनाते हैं, बेहतर बनाना। रिफॉर्म की ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें तो क्या है, ये नाउन है, नाउन है। रिफॉर्म देखिए नाउन को आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। अच्छा नाउन के अलावा ये वर्ब भी है, एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं रिफॉर्म को। ओके नाउन और वर्ब दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल को अपना जो साइट है, साइट मीन्स दृष्टिकोण या देखना या जो नज़र है, दैट इज़ कॉल्ड साइट। साइट क्या है, वर्ब है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, अवलोकन इसका हिंदी मीनिंग, या फिर दृष्टि, नज़र। तो अपनी नज़र जो है बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, या बिल्कुल नज़र नहीं हटाना चाहिए ब्रॉडर रिफॉर्म से, जो भी व्यापक, ब्रॉडर मीन्स व्यापक, बृहत, व्यापक बृहत बड़े रिफॉर्म्स जो होते हैं उसे नज़र नहीं हटानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी काउंसिल है, वॉज कन्वीन्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह क्या की, कन्वीन्ड यानी कि मिलना, एकत्र होना, कन्वीन्ड, कन्वीन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, वर्ब, इसका मतलब होता है एकत्र होना, जमा होना, एक जगह इकट्ठा होना। सॉरी, इसी कन्वीन से बनता है कन्वेनर, ER जोड़ेंगे, कन्वेनर, जिसका मतलब होता है संयोजक। इसका यूज़ आप कहाँ देखते हैं, जैसे आपके कन्वेनर कौन है, आपके जो संयोजक हैं वो कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, तो कन्वीन से बनता है कन्वेनर, संयोजक। तो कन्वीन लास्ट वीक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन नियरली 9 मंथ्स, पिछले 9 महीने में, लगभग, हाँ पिछले महीने 9 महीने के बाद जो है ये मिली, विथ 11 न्यू स्टेट मिनिस्टर्स, तो 11 नए मिनिस्टर्स जो हैं शामिल हुए हैं केंद्र सरकार में, ऑन बोर्ड एंड अ रिकैलिब्रेटेड एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो सेंटर पे फिर से जो है एक एनडीए की सरकार आई है, बिल्कुल पुनर्गठन, रिकैलिब्रेटेड कह सकते हैं, पुनर्गठन के साथ आई है। द काउंसिल बिगेन अ फ्रेश, काउंसिल फिर से शुरू की है फ्रेश, विथ अ लोडेड एजेंडा, बहुत सारे जो है, एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, आपको क्या क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एजेंडा, कार्यसूची, जिसमें लिस्ट होता है ना, लिस्ट ऑफ मैटर दैट नीड्स टू बी डिस्कस। एजेंडा का मतलब वही होता है, लिस्ट ऑफ मैटर्स
जिसमें सारे मैटर्स होते हैं कि क्या क्या आपको डिस्कस करने हैं, दैट नीड्स टू बी डिस्कस। तो जिसको डिस्कस करना है उसी को एजेंडा कहते हैं। ऑफ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन के लिए कि स्पष्टीकरण कैसा होना चाहिए। ट्वीक्स, थोड़ा बहुत सुधार। ट्वीक्स का मतलब होता है सुधार करना, किसी चीज़ को अच्छा बनाना। एंड फोरबियरेंसेस, फोरबियरेंसेस का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में आत्मसंयम बनाए रखना, दैट इज सहनशीलता कह सकते हैं। एंड अदर प्रोसीजरल चेंजेस, तो जो भी चेंजेस आप सुधार करना चाहते हैं या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपने एजेंडे कार्य सूची में रखा बेस्ड ऑन इंडस्ट्री फीडबैक। तो जो भी इंडस्ट्री फीडबैक मिली थी इनको, उसी के आधार पर इन्होंने बैठक की। एंड वेटेड बाय ऑफिशियल्स, वेटेड, यहाँ पे वेट आया है। वेट का मतलब क्या होता है? वेट इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। वेट का मतलब होता है किसी चीज़ को चुपचाप जांच करना, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु, किसी भी इंसान की या किसी भी वस्तु की बारीकी से और चुपचाप जांच करना, उसी को बोलते हैं वेट। तो वेटेड बाय ऑफिशियल, ऑफिशियल्स ने क्या किया था? चुपके से जांच पड़ताल किया था। दैट अवेट्स इट्स नॉट, और ये जो जीएसटी काउंसिल है उसकी सहमति, नॉट मीन्स सहमति, उसकी सहमति की ज़रूरत है। एक्नॉलेजिंग, इस बात को मानना, एक्नॉलेज करना यानी कि इस बात को मानना, स्वीकार करना। तो जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया दैट इट कुड नॉट, ये कर नहीं सकती, कंक्लूड डेलिब्रेशन ऑन ऑल दैट हैड एक्यूमुलेटेड ऑन इट्स प्लेट। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी पे ये विचार विमर्श नहीं कर सकती, मे बी ड्यू टू टाइम, समय की वजह से। द काउंसिल हैज़ रिजॉल्व, काउंसिल ने रिजॉल्व किया है, फैसला लिया है, निर्णय लिया है। रिजॉल्व की दो मीनिंग होते हैं। एक रिजॉल्व का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम दूर करना, प्रॉब्लम को दूर करना। रिजॉल्व हो मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, समस्या का हल निकालना जिसको बोलते हैं। और एक रिजॉल्व का मतलब होता है निर्णय लेना। जैसे रिजॉल्व को अगर हम समस्या का हल के तौर पे यूज़ करें, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैव बीन रिजॉल्व, अधिकतर प्रॉब्लम्स क्या हो गई हैं? रिजॉल्व हो गई हैं। तो रिजॉल्व को हम ऐसे भी, रिजॉल्व के दो मीनिंग आप नोट कर सकते हैं। एक तो समस्या का हल, और एक होता है निर्णय लेना, आप निर्णय लेते हैं। जैसे ही रिजॉल्व नेवर टू रिपीट दैट एक्सपीरियंस, उसने निर्णय लिया कि उस तरह के एक्सपीरियंस को वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व, यानी प्रॉब्लम क्या हो गया? दूर हो गया। तो रिजॉल्व के दो मीनिंग होते हैं, समस्या का हल करना और निर्णय लेना। तो यहाँ जो रिजॉल्व है, ये निर्णय लिया, जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया टू मीट अगेन इन अगस्त, ये अगस्त में वापस मिलेगी, टू टेक अप द रेस्ट ऑफ द आइटम्स। जितने भी मुद्दे बच जाते हैं उसको अगस्त में फिर से ये डिस्कस करेंगे। येट अभी भी इट इज़ क्वाइट क्रेडिटेबल, ये अभी भी क्रेडिटेबल है, यानी कि उनको जो है प्रशंसनीय है या सराहनीय है, दैट काउंसिल कुड ओवर एन आफ्टरनून, दोपहर के बाद क्या हुआ? प्रोसीड्स, आगे बढ़ी, बाय यूनियन बजट कंसल्टेशन विद स्टेट्स, अराइव एट अ कंसेंसस, इस सहमति पर आई, ऑन अ फ्लरी ऑफ इशूज एम्ड एट ईजिंग अ लॉट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स के प्रॉब्लम्स को ईज करने, आसान बनाने के लिए इन्होंने फिर दोपहर के बाद कुछ मुद्दों पर डिस्कशन भी की है। तो क्या क्या डिस्कशन की? रिड्यूसिंग लिटिगेशंस, एंड इवन प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ, टैक्स रिलीफ भी मिला ऑन सम आइटम, कुछ चीज़ों पे टैक्स रिलीफ भी मिला है। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ ताकि कुछ नए वर्ड्स जो आएंगे उस पर हम बात कर सकें। यहाँ एक वर्ड हमें मिला, दैट इज़ क्वाइट। क्वाइट के बहुत सारे, एक क्वाइट होता है QUIT, क्वाइट, इसका मतलब होता है किसी हद तक, किसी हद तक। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना, ये इट इज़ क्वाइट किसी हद तक क्रेडिटेबल, यानी कि उसको जो है सराहनीय है, प्रशंसनीय है कि काउंसिल ने जो है कुछ मुद्दों पे बात भी की दोपहर के बाद। एक होता है क्विट, क्विट करना जो वर्ब है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना या बंद कर देना, क्विट कर दिया, ही क्विटेड द जॉब। इसके अलावा एक होता है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांत रहना, कीप क्वाइट, शांत रहो। ये इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। ये क्वाइट एडवर्ब है, और ये क्विट क्या है? वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है। तो तीनों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको पता चल गई होगी। एक है क्वाइट, एक है क्विट, और एक है क्वाइट। क्वाइट का मतलब शांत रहना, क्विट का मतलब छोड़ देना, और क्वाइट का मतलब किसी हद तक। तो उन्होंने दोपहर के बाद फिर से जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग की और कुछ मुद्दों पे बात भी की, कुछ टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने वाली बातें भी हुई। टू हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को हेल्प देने के लिए इन्होंने क्या की? हॉस्टल एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब आवास स्थान, जहाँ पे आप रहते हैं जिस जगह पर, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। कॉस्टिंग अप टू 20,000 अ मंथ, जिसकी कीमत 20,000 पर मंथ है। मंथ हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट यानी कि उसको बाहर निकाल देना, उस दायरे से निकाल देना, फ्रॉम जीएसटी ऑल टुगेदर। तो जीएसटी दायरे से बाहर निकाल दिया गया, अलॉन्ग विथ रेलवे सर्विसेज अवेल्ड बाय पैसेंजर। कुछ रेलवे सर्विसेज में भी रिलीफ मिला है,
यूनिफॉर्म 12% रेट हैज़ बीन अप्रूव्ड। एक यूनिफॉर्म यानी कि एकदम समान जो है 12% रेट अप्रूव किया गया है फॉर पैकिंग कार्टन्स, मिल्क कैन के लिए एंड सोलर कुकर्स। तो सोलर कुकर्स वगैरह कार्टन्स के लिए एंड मिल्क कैंस के लिए एक समान 12% रेट तय किया गया। डूइंग अवे यानी समाप्त करना, डू अवे से बना डूइंग अवे। डू अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। तो डू अवे विद कन्फ्यूजन को समाप्त कर दिया गया। क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस बेस्ड ऑन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज, इस बात पे कि कौन से टेक्नोलॉजी ग्रुप में आती है, कौन सी मटेरियल ग्रुप में आती है, इस कन्फ्यूजन को समाप्त कर दिया गया और सभी चीज़ों पे 12% रेट जो है लगा दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम सेवरल इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर्स, बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर्स जो है लिए गए हैं। मेजर्स का मतलब क्या होता है? मेजर्स का मतलब आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से तरीका, किस क्या क्या मेजर्स आपने लिए हैं। ओके, तो बहुत सारे मेजर्स जो हैं लिए गए हैं। क्या क्या मेजर्स लिए गए उसके बारे में हम अभी देखते हैं। अब समझ सकते हैं, उपाय भी कर सकते हैं। क्या उपाय आप कर रहे हैं? अ फ्यू ऑफ विच विल किक इन यानी शुरू होना विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रो का देखो, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो पहले भी हो चुका है, जो पहले भी हो चुका है उसी को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट। चलिए इसके बारे में, ये एडजेक्टिव ग्रामेटिकल प्रोफाइल हम देख लेते हैं। एडजेक्टिव है और पूर्व प्रभावी। पूर्व प्रभावी का मतलब होता है जो पहले भी लागू हो चुका है। रेट्रोस्पेक्टिव यानी पहले हो चुका है, उसी को देख के किया जा रहा है। द काउंसिल ऑल्सो ऑप्टेड टू वेब यानी कि हटा देना, मिटा देना इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन टैक्स ड्यूज फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ जीएसटी। तो पहले 3 साल के जो जीएसटी में टैक्स और इंटरेस्ट लगे हैं उन सबको भी हटाने का फैसला लिया है काउंसिल ने। प्रोवाइडेड बशर्ते दे आर पेड बाय मार्च 2025। अगर मार्च 2025 तक वो जीएसटी पेड हो जाती है तो उस पर जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, उसको हटा दिया जाएगा। मोर ओवर, इसके अलावा इट लोअर द स्टिपुलेटेड प्री डिपॉजिट्स फॉर फाइलिंग अपील्स। फाइलिंग अपील करने के लिए जो है, जो स्टिपुलेटेड है उस प्री डिपॉजिट को भी कम कर दिया गया है। इंक्लूडिंग दोज दैट विल बी फाइल्ड विथ अपकमिंग जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स, जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के साथ करेंगे उसमें भी। एंड अप्रूव्ड अ न्यू फॉर्म, और एक नया फॉर्म जो है अप्रूव किया है फॉर टैक्स पेयर्स के लिए टू करेक्ट एरर्स को करेक्ट करने के लिए। ओवरसाइट जो भी गलतियां हुई है प्रीवियस रिटर्न में, उन सभी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, उन गलतियों को देखने के लिए एक नया फॉर्म लाई है। बियॉन्ड नीटी-ग्रिटीज़ का मतलब होता है महत्वपूर्ण पहलू। तो जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उसके अलावा द काउंसिल ऑल्सो साइंड ऑफ, इसने हटा दिया है, साइंड ऑफ कर दिया है ऑन एंडिंग द एंटी प्रॉफिटियरिंग, जो प्रॉफिट करने के खिलाफ है, एंटी प्रॉफिटिंग क्लाउज दैट रिक्वायर्ड फर्म्स टू पास एंड टैक्स कट गेन टू कस्टमर्स। जो फर्म्स को क्या करती थी, फर्म को पास करना पड़ता था एनी टैक्स कट गेन टू कस्टमर के लिए। एंड मैंडेटिंग बायोमेट्रिक, और मैंडेट कर दिया अब बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस इन फेज्ड मैनर अक्रॉस द इंडिया। अब क्या गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक को मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। अब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। द फॉर्मल, जो पहले का नियम था उसके अनुसार क्या करता था, विल क्वेल का मतलब होता है शांत करना या फिर कुचलना। तो पहले जो चीज़ें थी सामने, उससे क्या होता था, क्वेल कर देते थे। डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री इरिटेंट्स, तो डिफ़िकल्ट होता था इम्प्लीमेंट करने में। ये इंडस्ट्री जो है एकदम इरिटेंट्स थी। इरिटेंट्स का मतलब आप कह सकते हैं एक तरह का, जैसे इरिटेट होता है ना, इरिटेट करना एकदम, जिससे आप परेशान रहते हैं। तो उसी तरह की इंडस्ट्रीज़ क्या होती थी, पहले इरिटेट होती थी पहले वाले नियम जो थे उससे। एंड वन होप, अभी उम्मीद जारी है, द लेटर विल इफेक्टिवली, जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो आसान कर देगा द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दैट सम से, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, हैज़ बिकम कम्बरसम का मतलब बहुत ही बोझिल या जटिल जिसे कहते हैं। कम्बरसम इन रिसेंट टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा जटिल है रिसेंट टाइम में। वाइल कर्बिंग फ्रॉड परपिट्रेटेड थ्रू फेक इन्वॉइसिंग, लेकिन ये क्या करेगा, कर्ब करेगा, हटाएगा जो भी फ्रॉड हो रहे हैं इस समय फेक इन्वॉइसिंग के जरिए। तो आधार मैंडेटरी करने से वो सारे फेक जो भी फ्रॉड होते हैं उन सब चीज़ों को कर्ब किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। द ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट, जो ज़मीनी स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा ऑफ दीज मूव्स, ये जितने भी निर्णय लिए जाएंगे इसका में डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा द फाइन प्रिंट दैट में फॉलो। अब क्या फॉलो करेगा इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। बट द इंटेंट, जो इंटेंट है वो एकदम साफ है। एंड
डी क्लटर ये क्या करे, इंटेंट क्या है इसका, जो इंटेंट है वो इंटेंट साफ है कि ये सिंप्लीफाई करेगा, डी क्लटर करेगा। डी क्लटर यानी कि किसी भी अननेसेसरी चीज़ को हटाना, दैट इज कॉल्ड डी क्लटर। द 7-year-old इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम इज क्लियर। यानी आधार बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका जो इंटेंट है वो बिल्कुल ही साफ है कि भाई हम जितने इस चीज़ को और सिंप्लीफाई करेंगे और डिक्लटर करेंगे। जो भी चीज़ें अभी जमा हो रही है, जो भी अननेसेसरी चीज़ है, उस चीज़ को भी हम हटाएंगे। अननेसेसरी चीज़ रहने से क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, लोगों को किसी भी काम को एक आसान तरीके से करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको डिक्लटर कर देगी 7 साल पुराने इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रिफ्रेशिंग, ये बिल्कुल ही रिफ्रेशिंग है दैट द काउंसिल ऑल्सो प्लान्स टू टेक स्टॉक ऑफ 2021 प्लान टू रैशनलाइज द मल्टीपल रेट जीएसटी स्ट्रक्चर। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल जो है सोच रही है कि 2021 में जो मल्टीपल रेट जीएसटी स्ट्रक्चर था उस चीज़ पे पुनर्विचार करें, दैट हैज़ बीन इन कोल्ड स्टोरेज, जो अभी ठंडे बस्ते में चल गया है फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, व्हेन इट मीट नेक्स्ट। तो जो अगली बार जब मिलेगी तो वो जो मल्टीपल रेट जीएसटी स्ट्रक्चर है उस चीज़ पर भी पुनर्विचार करेगी। द अपेक्स जीएसटी बॉडी, ये जो सबसे अपेक्स जीएसटी बॉडी है, अपेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे टॉप लेवल पे होती है, जैसे अपेक्स कोर्ट का बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसे हम कहते हैं शीर्ष निकाय, है ना। अपेक्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष, जो टॉप पर है, उसी को हम कहते हैं अपेक्स। तो ये तो अपेक्स जीएसटी बॉडी है, मस्ट नॉट ओनली रिवाइव एंड एक्सपेडाइट, इसे ना सिर्फ रिवाइव करना चाहिए, पुनर्जीवित करना चाहिए और तेजी लाना चाहिए, एक्सपेडाइट यानी कि तेज़ी लाना जीएसटी रेट रिफॉर्म में, बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट, बल्कि शामिल भी करना चाहिए एक रोड मैप जो है शामिल करना चाहिए टू ब्रिंग एक्सक्लूडेड आइटम, जो चीज़ें जीएसटी के दायरे से बाहर है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, सच एज पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू जीएसटी नेट वाइल रेजिंगिंग टैक्स रेट। तो जब इसको फिर से, रेजिग का मतलब क्या होता है, रीअरेंज समथिंग, आप किसी चीज़ को रीअरेंज करते हैं उसे रेजिग कहते हैं। तो जीएसटी काउंसिल को ना सिर्फ रिवाइव और एक्सपेडाइट करना चाहिए, रेट रिफॉर्म्स करना चाहिए, बल्कि इनकॉर्पोरेट करना चाहिए यानी शामिल करना चाहिए जो भी एक्सक्लूडेड चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी और आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी इस जीएसटी के दायरे में, जीएसटी दायरे में। ओके, चलिए, तो ये थी आज के एडिटोरियल सेक्शन की बातें। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अच्छी लगेगी तो, और शेयर कीजिए।